ये है सहारा रेगिस्तान। धरती पर इंसानों के रहने के लिए सबसे मुश्किल स्थानों में से एक है। एवरेज ह्यूमन की यहाँ 3 दिन तक पानी न पीने के कारण मौत हो सकती है, क्योंकि इधर बारिश का लगभग नामो निशान नहीं है। इसलिए यहाँ पानी मिलना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में रेत की चादर फैली है, जो सूर्य के रोशनी के साथ गर्म कोयले की तरह तपती है। दूर दूर तक जीवन का नामो निशान नहीं है, लेकिन हमेशा से इस जगह यहाँ ऐसा नहीं था। स्टडी में ऐसा पाया गया है कि 6000 साल पहले इस रेतीले दुनिया की जगह हरा भरा जंगल हुआ करता था। ऐसा जंगल जिसमें नदियाँ थी, बारिश हुआ करती थी, जानवर रहा करते थे, यहाँ तक इंसान भी रहते थे। इन नदियों में छोटे बड़े तथा तरह तरह के रहस्यमय जीव रहा करते थे। यही कारण है सहारा डिजर्ट को खतरनाक होने के साथ साथ एक बहुत ही रहस्यमय जगह मानी जाती है, जहाँ रेत का ब्रह्मांड छाया हुआ है और एक समय में रहस्यमय जीव पाया करते थे, जो इस जंगल के खत्म होने के साथ इस मिट्टी में दफन हो गए। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान बहुत ही विशालकाय है, जिसका क्षेत्रफल यूएसए की पूरी धरती से भी ज़्यादा है। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, इतने बड़े जंगल में कैसे कैसे पेड़, कैसे कैसे जीव, कैसे कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन होंगी, जो इंसानों ने आज तक नहीं देखी। तो आगे ऐसा क्या हुआ कि हरा भरा जंगल बंजर ज़मीन में बदल गया। बड़ी बड़ी नदियों की जगह हर तरफ सेंट पार्टिकल छा गए। आखिर वे हरियाली कैसे गायब हो गई? कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ शाकाहारी जानवरों की संख्या काफ़ी भारी मात्रा में होगी। उन्होंने घासों पेड़ों को तेज़ी से कंज्यूम किया होगा, जिससे सहारा की ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी डिजर्ट डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज हो गई। मिट्टी ने सनलाइट को भारी मात्रा में रिफ्लेक्ट किया होगा, जिससे सहारा के एटमॉस्फेयर में बदलाव होने के कारण वहाँ बारिश पूरी तरीके से बंद हो गई होगी। बारिश न होने पाने के कारण ज़मीन पूरी तरह से बंजर हो गई। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी कहते हैं कि इस डिजर्ट का कारण धरती का एक्सपोज भी हो सकता है। सहारा डिजर्ट धरती की ऐसी जगह मौजूद है, जिसमें धरती के घूमने पर हर 20,000 साल में वहाँ का सीजन ह्यूमन टू ड्राई तथा ड्राई टू ह्यूमन बदलता है। जिसका मतलब है अभी सहारा डिजर्ट का ड्राई पीरियड चल रहा है और 10,000 साल बाद फिर ह्यूमन पीरियड आएगा और सहारा डिजर्ट फिर से हरा भरा हो जाएगा। लेकिन हरा भरा जंगल और नदियाँ ही यहाँ का रहस्य नहीं है, बल्कि करोड़ों साल पहले डायनासोर के ज़माने में यहाँ टैटी ओशन बहा करती थी। उस समय इस विशालकाय गहरे समुंदर में एक से बढ़कर एक दानव रहा करते थे। मोसिसार, काय प्लेरेडॉन, इफ्यूसारस, प्लेटेलेडॉन भी यहाँ पहले तैरा करती थी। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि टैटी ओशन आज के व्हेल के पूर्वजों का घर हुआ करता था। जरा सोचिए दोस्तों, जहाँ आज सहारा डिजर्ट है, वहाँ कभी भयंकर विशालकाय व्हेल तैरा करती थी। अर्ली 20वीं सेंचुरी में वैज्ञानिक तब हैरान रह गए जब सहारा डिजर्ट की मिट्टी के नीचे से एक व्हेल का फॉसिल मिला। ये फॉसिल भी ऐसी वैसी व्हेल का नहीं था, बल्कि फॉसिल सारोवस का था। फॉसिल सारोवस वे जीव थे जिनका साइज 70 फीट हुआ करता था, यानी कि मेटल एडॉन से भी ज़्यादा। हालांकि वे अपने लिम्स के कारण काफ़ी धीरे तैरा करती थी, लेकिन वो उस समय का समुंदर का सबसे बड़ा शिकारी हुआ करता था। उसी जगह से टेरोपासिलोसारस के ढेर फॉसिल मिले और सहारा डिजर्ट के इस जगह का नाम वैली ऑफ व्हेल के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ व्हेल्स ही नहीं थी, स्टोरिक स्नेक्स, टर्टस, मैनिटिस और कई अन्य जीव यहाँ के अवशेष पाए गए हैं। लेकिन सहारा डिजर्ट अपने अंदर कई और राज दफन किए हुए है। सिर्फ समुद्री शिकारी ही नहीं, जबकि एक समय में इधर डायनासोर भी हुआ करते थे। साल 1981 में एक विशालकाय डायनासोर का फॉसिल पाया गया। वे फॉसिल भी सबसे विशालकाय डायनासोर में से माने जाने वाले एक सारफोर्स का था। इस डायनासोर का साइज 109 फीट रहा होगा और वजन करीब 60 टन होगा। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, साल 2018 में वैज्ञानिकों ने डिजर्ट के नीचे से एक और डायनासोर का फॉसिल खोजा, लेकिन ऐसा डायनासोर पहले नहीं खोजा गया था। उस दिन वैज्ञानिकों ने डायनासोर की एक नई प्रजाति को ढूंढा था। इस डायनासोर का नाम रखा गया मैंचोसारस।
इस खोज ने दुनिया में तहलका मचा दिया। दोस्तों, सहारा डिजर्ट को और रहस्यमयी माना जाने लगा। ध्यान से पढ़ने पर यह समझ में आया कि यह डायनासोर यूरोप के डायनासोर से काफ़ी मेल खाता है। लेकिन डायनासोर के आने से पहले यूरोप और सहारा डिजर्ट का संबंध टूट चुका था और इनके बीच गहरा समुंदर हुआ करता था। मिस्ट्री इस बात की है, उस समय यूरोपियन डायनासोर सहारा डिजर्ट के कॉन्टिनेंट पर कैसे चल के जा सकते थे। जरा सोचिए दोस्तों, सहारा डिजर्ट इतना बड़ा है कि अभी तक इसका 5% भी नहीं खोजा जा सका है। दोस्तों, न जाने इधर हमें कैसे कैसे जीव देखने को मिल सकते हैं। शायद ऐसे समुद्री जीव मिले जो हमारे कल्पना से कहीं ज़्यादा विशालकाय हो। कोई ऐसा शिकारी जो मेगालोडॉन से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो। ऐसे ही रहस्यमयी और जानकारीपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो। तब तक के लिए गुड बाय।